ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी मोदी जी अपने लिए वोट नहीं, अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। अगर ये लोग जीत गए तो योगी आदित्यनाथ जी को 2 से 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटा दिया जाएगा। इन लोगों की पूरी तैयारी है। अगर ये लोग जीत गए तो संविधान को बदल के SC ST और OBC का रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा। जो आंकड़े अब देश भर से आ रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। रोटी कपड़ा और मकान की तो लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, लेकिन रोटी कपड़ा और मकान से पहले हमें संविधान बचाना है। संविधान बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा, और इस बार सबसे बड़ी हार भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है। इस वक्त हम लोग समाजवादी पार्टी ऑफिस के बाहर हैं, जहां अभी कुछ देर पहले अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। आपका क्या नाम है? गंभीर यादव। तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इससे क्या आपको लग रहा है, क्या माहौल बनेगा? माहौल तो पहले ही बन चुका है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। केजरीवाल जी पे आरोप बहुत लगे हैं, वो इंटरिम बेल पे हैं अभी, तो ये जो आरोप लगे वो सब गलत है, फंसाया गया है उनको। अगर आरोप की बात करेंगे तो एनसीपी के जो आप देख लीजिए, अजीत पवार जी को देख लीजिए, हैं, और कलकत्ता में जो वो थे विपक्ष के नेता हैं आपके सुवेंदु अधिकारी देख लीजिए। केजरीवाल आज देश का ईमानदार नेता है, देश का एक शानदार नेता है, देश का एक जानदार नेता है, जो भारतीय जनता पार्टी से खुलेआम चैलेंज देकर लड़ने का काम कर रहा है, और उनकी आंखों से आंखें मिला के लड़ने का काम केजरीवाल कर रहा है। और ये जो झूठ का जो इन्होंने पूरा पुलिंदा बना रखा था, अब ये जनता के भाई जा रहे हैं, करें हमने 370 हटा दी, हमने राम मंदिर बना दिया। जनता पूछ रही मेरा फ़ायदा क्या है? हमारे गठबंधन का जो एजेंडा है वो हर महिला जो घर में काम करती है उसके परिश्रम का पैसा देगी। 8,500 रुपये महीना, 1 लाख रुपए उसके खाते में आएंगे। और जो हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, उनको 1 लाख रुपए बेरोजगारी स्टैंडपेंड मिलेगा उनको प्रैक्टिस करने का। और सारा किसानों का कर्जा माफ़। आज 17,000 करोड़ रुपया अडानी अंबानी का माफ़ कर दिया, और किसानों का उससे कम कर्जा था वो नहीं माफ़ कर सकते थे। देखिए, ये गठबंधन है और गठबंधन का बहुत बड़ा फायदा होगा, जिसमें आपको साफ देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से जनता लड़ रही है चुनाव। ये कहिए कि ये बीजेपी वर्सेस जनता है, और इसमें नेता कोई चुनाव नहीं लड़ रहा है, इसमें जनता चुनाव लड़ रही है। और ये चुनाव जो है ये गठबंधन का चुनाव हो और गठबंधन की ही जीत होगी। सीधी सी बात है, पूरे देश में PDA का जो माहौल बना है, और इस माहौल को देखते हुए माननीय सरकार को झुकना पड़ा, विशेष तौर से केंद्र सरकार को झुकना पड़ा। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को मैं सम्मान करता हूं कि पेरोल पे दे करके माननीय अरविंद केजरीवाल साहब को यहां भेजे, और देश में एक लहर बनी हुई है, और निश्चित तौर पे PDA की सरकार देश में बनने जा रही है। ये जो डबल इंजन की सरकार है, दोनों में विरोधाभास चल रहा है। केंद्र की सरकार अपना चलाना चाहती है और प्रदेश की सरकार यहाँ अपना चलाना चाहती है। इसमें ब्यूरोक्रेसी भी बटी हुई है, कैबिनेट मंत्री के स्तर भी बटे हुए हैं। निश्चित तौर पे विरोधाभास है। और इससे बड़ा जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो संविधान को हटाने की जो कोशिश की जा रही है, जो इनका मेन मुद्दा है कि 400 पार करके हम एक पूर्ण बहुमत की 2/3 से अधिक बहुमत पार करके संविधान को जो बदलने का जो इनका मंशा था, उसके पूरे देश की जनता ने समझ लिया है। विशेष तौर से जो बैकवर्ड लोग हैं, SC समाज के लोग हैं, इस बात को समझ लिए हैं। इसलिए माननीय श्री अखिलेश यादव जी को, माननीय अरविंद केजरीवाल साहब को और माननीय राहुल गांधी जी के उनके नीतियों पर आकर के वोट देने को स्वीकार कर रहे हैं। योगी तो बीजेपी के इतने पावरफुल लीडर हैं, तो उनको आपको लगता है हटा दिए जाएंगे वो? निश्चित तौर पे आप अभी देख लीजिए कहाँ कहाँ हटा दिए गए। मध्य प्रदेश से हटा दिए गए, राजस्थान से हटा दिए गए। आज हर आदमी पढ़ा लिखा हो गया है, और आप जानते रहिए कि अनपढ़ आदमी में समर्पण ज़्यादा होता है। और जैसे आप लोग भी पढ़े लिखे हैं, जैसे जैसे शिक्षा बढ़ती जाती है, आदमी का समर्पण कम होता है, तर्क हो जाता है। अब हर आदमी तर्क के आधार पर वो जानता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के एक वोट की कीमत की यह देन है कि हमारी ये अंगुली की काली स्याही चाहे तो प्रधानमंत्री के कुर्सी पर मोदी जी को बैठा सकती है, और चाहे तो जब मन करे अपना वोट खिलाफ में दे करके उतार सकती है।